गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अभी तक हम लोगों ने बीए थर्ड ईयर में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा किया। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेपर को देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकेंड पेपर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर बीए थर्ड ईयर दैट इज स्पेशली रिलेटेड टू रिसर्च मेथड्स। तो ये रिसर्च मेथड्स रिसर्च जो मेथोडोलॉजी होता है उससे जुड़ा हुआ आपका पेपर है। इसमें जो आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस एंड वर्ड लिमिट होगा इसका आपका 150 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। 150 वर्ड्स लिमिट, इसका 150 वर्ड्स लिमिट इसका रहेगा। इसमें जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वे कौन से हैं देखते हैं। इसमें जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वे हैं, आप इसमें से एक तो आप पढ़ सकते हैं मीन, मीडियम, मोड पढ़ सकते हैं, माध्य, माध्यिका, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, निदर्शन मतलब सैम्पलिंग, सैम्पलिंग या निदर्शन, निदर्शन। इसमें भी कई प्रकार हैं सैम्पलिंग्स के। चाहे वो आपके जो सैम्पलिंग है आप में आपका असंभाव्य होते हैं, रैंडमाइजेशन होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं आपके। तो वो सब आप देख सकते हैं। कोटा प्रतिदर्श है, इन सब के बारे में बहुत कुछ आप बता सकते हैं। तो निदर्शन हो गया। और संभाव्य निदर्शन भी देख सकते हैं। और संभाव्य निदर्शन जब जिसको देख रहे हैं तो उसके आसपास की पूरी चीज़ों को देखते जाइए ताकि फिर वहाँ से क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए। इसी में एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, यह नॉन रैंडम है। अब रैंडमाइजेशन पूछ सकता है, यादृच्छिकरण तो पूछ सकता है यादृच्छिकरण क्या है। यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन, ठीक है। जैसे रैंडमाइजेशन के कई प्रोसेस हैं, जैसे टिपी टेबल सिस्टम है, जैसे आपका फिशबॉल सिस्टम है। जैसे इसी में आपके लॉटरी सिस्टम आता है। तो बहुत सारे अपने सिस्टम है रैंडमाइजेशन के, तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। संभाव्य, असंभाव्य है तो संभाव्य भी निदर्शन हो सकता है, जिसे आप जिसे कहते हैं दैव निदर्शन, रैंडम सैम्पलिंग। तो दैव निदर्शन, दैव निदर्शन। अच्छा इसके बाद आप देख सकते हैं फिर अगले में जो महत्वपूर्ण है वो आपका है सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स। अगला है आपका, अगला है सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे। ये सब रिसर्च और उसकी मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ रिसर्च के प्रकार हैं, कुछ रिसर्च में टेक्निक्स हैं, कुछ उसके टूल्स हैं, कुछ जो हाइपोथेसिस की सिस्टम है। आपको छोटे भी पूछ सकता है व्हाट डू यू नो बाय हाइपोथेसिस, मतलब इसका मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना एक अनंतिम वाक्य होता है, ठीक है। तो यह आपके परिकल्पना भी कर सकते हैं इसको, परिकल्पना, ठीक, हाइपोथेसिस। अगला इसमें देख सकते हैं व्यक्तिगत या वैयक्तिक अध्ययन आता है, केस स्टडी। तो इसके बोलते हैं केस स्टडी, केस स्टडी ये महत्वपूर्ण है। इसी में आपके और बहुत सारी विधियां हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन की विधि जिसे कहते हैं अवलोकन की पद्धति, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। इसी में आपका आता है प्रश्नावली जिसे कहते हैं क्वेश्चनेयर। तो एक आ गया आपका प्रश्नावली, प्रश्नावली QUESTIONNAIRE, ओके AIRE क्वेश्चनेयर। क्वेश्चन बना के आप भेज दीजिए, क्वेश्चन का आंसर मंगा लीजिए। क्वेश्चनेयर का पद्धति है खुद से जाके एक अनुसूची बना लीजिए। सामने बैठ के क्वेश्चन बोलिए खुद, या तो आप खुद आंसर सुन के लिख लीजिए या आप उनको दे दीजिए खुद लिख के आपको भर के दे दे। तो एक पद्धति जो हो जाएगी आपकी प्रश्नावली विधि, एक आपका अनुसूची हो जाएगा अवलोकन विधि, एक हो जाएगा अनुसूची शेड्यूल जिसे कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे शेड्यूल या अनुसूची, बहुत सारी पद्धतियां हैं, वो सब बता सकते हैं। पद्धति शास्त्र एक आता है जिसे कहते हैं मेथोडोलॉजी, पद्धति शास्त्र। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ शब्द हैं जो आ सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है वेरिएबल, वेरिएबल जिसे कहते हैं चर। तो चर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चर या वेरिएबल।
अब चर है, वेरिएबल है, इसमें एक चर का नियम, द्विचर का नियम, और इसमें आ सकता है रद्द परिकल्पना, जिसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। रद्द परिकल्पना या इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ऐसी परिकल्पना जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, ठीक है, जिस मुद्दे को जिस समस्या को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो वह हो गया आपका रद्द परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, रद्द परिकल्पना। ठीक, तो ये भी शोध की प्रक्रिया का एक अपना सिस्टम है। आगे देखते हैं, तो ये सब आप महत्वपूर्ण से पढ़ सकते हैं। 2 में चलेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, कम से कम 4 से 5, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा 1 क्वेश्चन, वर्ड लिमिट आपका हो जाएगा 800 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आपको करना है 800 शब्द का रहेगा, लगभग 4 से 5 पेज के बीच में। ओके इसमें आते कौन कौन क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण, वेरियस स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, थ्रो लाइट ऑन द वेरियस स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधान, या लिखिएगा इसे शोध के विभिन्न चरण, या पूछ सकता है सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसके विभिन्न चरण बताइए। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आपका महत्वपूर्ण, कि वह है परिकल्पना क्या है, उसके स्रोत और महत्व क्या होते हैं। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस एंड इट्स सोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस। तो ये आपका हो जाएगा परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना तथा उसके स्रोत व महत्व। परिकल्पना का क्या महत्व होता है रिसर्च प्रक्रिया में। परिकल्पना एक महत्वपूर्ण भाग होता है रिसर्च प्रक्रिया में। ठीक है, इसमें कभी कभी आता है पैराडाइम शिफ्ट, इसे कहते हैं विचार विस्थापन। ठीक है, विचार परिवर्तन। तो ये भी पूछ सकता है आपका पैराडाइम शिफ्ट क्या है। ठीक, तो इसे बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। किसी विचार या प्रक्रिया में आप अगर चल रहे हैं, उसमें जिस उद्देश्य को लेकर आप परिकल्पना को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्रोतों के बाद उसमें कुछ वह वहाँ न पहुँच कर दूसरी तरफ पहुँच जाता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो हम अपने विचारों को उसी के अनुसार बदल देते हैं, इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, आगे परिकल्पना आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अगला महत्वपूर्ण है कि वह है सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए और अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता कैसे बनाई जाए। तो दूसरा है, अगला है सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा तथा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की शर्तें कर सकते हैं आप। मतलब कैसे स्थापित किया जाए, शर्तें कैसे स्थापित रखा जाए कि वस्तुनिष्ठ रहे, विषयनिष्ठ न होने पाए, वह पक्षपाती न होने पाए, उसमें आपका जो प्लेगरिज्म ना आने पाए, इन सबसे मुक्त होकर कैसे एक सत्य और वास्तविक शोध कर सके, वैज्ञानिक शोध कर सके, तथ्य सापेक्ष, साक्ष्य सापेक्ष शोध कर सके, उसे ही कहते हैं आपका वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो ये दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और पढ़ सकते हैं, तथ्य संकलन, जिसे आप कहते हैं डेटा कलेक्शन। तो तथ्य संकलन की विभिन्न तकनीकी पर आलोचनात्मक टिप्पणी। तथ्य संकलन, इसको हो सकता है अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख के आए, डाटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस। डाटा सिंगुलर है, डेटा जो है प्लूरल शब्द है। डेटा आपका हो जाएगा डेटा कलेक्शन, तो हो जाएगा तथ्य संकलन के विभिन्न तकनीकों का आलोचनात्मक व्याख्या, के विभिन्न तकनीकों
की आलोचनात्मक व्याख्या, की आलोचनात्मक व्याख्या। और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला है, निदर्शन से आप क्या समझते हैं और अनुसंधान में निदर्शन के प्रकारों की चर्चा कीजिए। निदर्शन का मतलब होता है आपका कि जो सैंपलिंग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं जिन पे हम काम करते हैं, हाँ, जैसे कोटा प्रतिदर्श हुआ, आपने रैंडमाइजेशन हुआ, यादृच्छिकरण की पद्धति हुआ, ये सब जो इनके प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपका गुच्छ प्रतिदर्श हुआ, समूह प्रतिदर्श हुआ, हाँ, तो ये सब इनके सिस्टम क्या होते हैं, ये सब आपके आते हैं निदर्शन या इसे कहते हैं सैंपलिंग। तो ये आपका हो जाएगा कि शोध प्रक्रिया में निदर्शन या सैंपलिंग, निदर्शन या सैंपलिंग, सैंपलिंग की संख्या जितना ज़्यादा होगी शोध की गुणवत्ता उतना ही ज़्यादा होगी। सैंपलिंग की संख्या कम होगी तो शोध की गुणवत्ता उतनी ही परिमित होती जाती, कम होती जाती है। निदर्शन से आप क्या समझते हैं और अनुसंधान में इसके प्रकार। निदर्शन से क्या समझते हैं तथा इसके प्रमुख प्रकार, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसपे आपको फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी का तो ज़्यादातर रिसर्च से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर का पूरे क्वेश्चन वहाँ से आएंगे ही, तो रिसर्च को ही अपना हाईलाइट कीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आगे हम लोग तो आपके थर्ड पेपर की फिर चर्चा करेंगे आगे। यहाँ तक आप एक बार देखिए, आप इसी का अनुरूप तैयारी कीजिए। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको भी लगातार देखते रहिए, उसको ऐड करके और अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।